हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 32 और स्ट्रक्चर नंबर 5। ऐसे इस चैप्टर का टॉपिक है स्टेट या कंडीशन, यानी कि अवस्था या स्थिति बताना। और अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग चीज़ों का स्टेट या कहिए अवस्था बताने का काम किया गया है सेपरेट करके। तो इसमें जो है हम लोग एक्शन के स्टेट को देखेंगे, ठीक है। स्टेट या कंडीशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है। और इसमें यूज किया गया है कंटिन्यूअस टेंस के तरह, कोई काम चल रहा है, बस इतना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसे कि आज हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं कि इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। ये बाकी से डिफरेंट है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अगर आप हिंदी में बोलते हैं अक्सर, जैसे रेडियो बज रहा है, यानी कंटिन्यूअस लग रहा है कि बज रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पंखा चल रहा है, कोई बात नहीं है। कार्य चल रहा है, ये भी कोई बात नहीं है, ये आप बोलते हैं। चुनाव जोरों से चल रहा है या सिर्फ चल रहा है, वो भी उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पत्ते गिर रहे हैं, आप देख सकते हैं कभी भी पत्ते हो, फल हो, फूल हो, गिर रहे हैं। या एक की बात करें तो गिर रहा है। ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, ये सब आप बोलते हैं कंटिन्यूअस में। आपको दिखता भी है कि वो चल रहा है, चल रही है, एक से ज्यादा है तो चल रहे हैं, ठीक है। यही आज का टॉपिक है। और सूर्य उग रहा है, अगर आप सूर्य से या सूरज जो भी बोले, सन से पहले अगर आप जगते हैं तो आप उगते हुए देख भी सकते हैं, उसको ग्रो करते हुए, बढ़ते हुए, राइज करते हुए। और एक कहावत भी है दोस्तों कि अगर आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो सूर्य को आप जगाएं, आपको सूर्य न जगाए। कहने का मतलब यह है कि सूरज के उगने से पहले आप जगें, सूरज के उगने के बाद आप न जगें। अगर सफल होना चाहते हैं तो सूरज के उगने से पहले आपको जगना पड़ेगा और अपने काम को एकदम सिंगल डायरेक्शन में, जो आपका टारगेट है, उसको फुलफिल करने के लिए आप अपनी लाइफ से जद्दोजहद करें डेली मॉर्निंग में, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बातें थी, लेकिन सूर्य उग रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, इस तरह से सभी को हिंदी में हम लोग कैसे लिए हैं, लग रहा है कंटिन्यूअस टेंस है यहां पे, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर, बस छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। अगर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। वो क्या है? पहला है दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, तो हमारा रहेगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ही है, तो वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है और चूंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो एक के लिए इज, एक से ज्यादा के लिए आर, और आई चूंकि डायरेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट में जान जाए दोस्तों, आई के साथ एम यूज किया जाता है, बस। और कोई फर्क नहीं है। जहां पे एक की बात हो वहां पे इज, जहां पे एक से ज्यादा की बात हो वहां पे आर। है के सेंस में पास्ट में एक के लिए वाज और एक से ज्यादा के लिए वर, WERE, वेयर ना पढ़े उसे वर पढ़े। और इंक्लूडिंग आई, आई के भी साथ पास्ट में वाज ही होता है, इसके लिए अलग से सिर्फ प्रेजेंट में है एम। और फ्यूचर में सभी के साथ, ऐसे स्पोकन में या अब कहिए मॉडर्न में, सिर्फ एक ही लगाया जाता है, विल बी, सभी के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट के साथ। ये क्लियर हो गया।
प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब दो तरीके से बनाया जाता है। एक, सिर्फ आप ऑन लिख दें तो काम चल रहा है कि वो काम हो रहा है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि आपको पूरा कंटिन्यूअस एक्शन दिखाना पड़ेगा, तभी वो कंसेप्ट या वो स्टेटमेंट क्लियर होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं कि इज एम आर के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसे ही हम लोग बोलते हैं V4, और ये आसान है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म या बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, जो भी बोले उसमें आईएनजी लगा दे। कुछ थोड़ा सा ई रहे, ये रहे, वाई रहे तो चेंज होता है, बाकी ये बहुत ही सिंपल है, तो उसे चेंज कर ले तो वो क्या दिखा देगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब उसके साथ आई रहे तो एम, और बाकी एक के लिए इज, एक से ज्यादा के लिए आर लगा दे तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस एक्शन दिखा देगा या प्रोसेस दिखा देगा। और अगर एक के लिए वाज, एक से ज्यादा के लिए वर लगा दे तो पास्ट में कंटिन्यूअस एक्शन या प्रोसेस दिखा देगा। क्लियर। और फ्यूचर में जैसे आई और वी के साथ शैल बी, विल बी या शैल बी यूज किया जाता है, और बाकी के साथ विल बी के साथ कंटिन्यूअस दिखा दे तो आपका फ्यूचर में होने वाले कंटिन्यूअस एक्शन को बता देगा। लेकिन दोस्तों सभी के साथ विल बी यूज कर सकते हैं। ये बहुत सा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा अगर यहां तक अच्छे से सुने होंगे, और अगर नहीं सुने, सीखना चाहते तो आप दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसे बना के देखते हैं। रेडियो बज रहा है, इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे, ट्रेन चल रही है। ठीक है, एक हम लोग एक को कंपेयर करेंगे किससे, ट्रेन चल रही है, तो देखेंगे दोस्तों कि रेडियो बज रहा है, उसका सिंपल बनाते हैं हम लोग क्या, द रेडियो इज ऑन। इसको द रेडियो इज रनिंग या द रेडियो इज गोइंग, ये सब कुछ नहीं बनाएंगे। क्यों कि रेडियो कहीं नहीं चल रहा है, बस वो बज रहा है। ठीक है, उसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, लेकिन टोटल रेडियो का कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हिंदी में आप बोल रहे हैं रेडियो बज रहा है, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो अब देखेंगे कि फिजिकली या टोटल सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट मूव कर रहा है, कुछ पार्ट हमारा स्टडी स्टेट में यानी रुके हुए है, तो वहां पर दोस्तों कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अब आसानी से इसे समझ जाएं। रेडियो अस्थिर रहता है, वो नहीं चलता या वो कुछ नहीं दिखता है। दिखता क्या है, आप उसमें होने वाले प्रोग्राम को देखते हैं कि वो चल रहा है, तो उसके लिए सिर्फ इज प्रेजेंट में एक की बात कर रहा है, इज ऑन। रेडियो बंद है, इज ऑफ, बंद है तो भी ऑफ, और अगर नहीं चल रहा है इज नोट यहां पे लगा दें तो आपको सिर्फ इतना से काम चल जाएगा। और सभी के साथ फैन इज ऑन या फैन इज ऑफ या फैन इज नॉट ऑन, बल्ब इज ऑन तो बल्ब जल रहा है। यह आ गया पानी का टैप, जो पानी गिरता है, बोले कि पानी गिर रहा है तो टैप इज ऑन, इतना बोलेंगे चल जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, और जो इसके पहले बताएं कंसेप्ट वो भी आप देख लें। ठीक है, और इसको कंपेयर अगर करेंगे, ट्रेन चल रही, ट्रेन चलते हुए दिखती है और यहां से वहां यानी आप देख रहे हैं तो वहां पे द ट्रेन इज मूविंग या ट्रेन इज रनिंग। ठीक है, गोइंग नहीं दोस्तों चलने का, मूविंग क्योंकि ट्रेन मूव कर रहा है, या रनिंग भी दे सकते हैं। और इस सब में जो द लगा है, द का मतलब कि वो फिक्स एक ट्रेन जो आप देख रहे हैं उसकी बात कर रहा है, तो वो निश्चित या कहिए वो डिफाइन है, डेफिनिट है, इसीलिए वहां पे एक के लिए द लगा दिए। अगर एक से ज्यादा की भी बात करें वहां पे भी द लगा सकते हैं, वो इसमें देखेंगे तो क्या होगा,
द ट्रेन इज मूविंग। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। पंखा चल रहा है जो बता दिए। द फैन इज ऑन, अगर एक से ज्यादा फैन रहता फैंस आर ऑन नोट लगा देंगे तो नहीं, ठीक है, नहीं चल रहा। कार्य चल रहा है, यहां पे देखिए कार्य चल रहा है को आप बना सकते हैं वर्क इज रनिंग, ठीक है, वर्क इज गोइंग ऑन, ये चलता है। लेकिन आप उसको वर्क खाली नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, द लगा देंगे। इज के बाद भी प्रीपोजिशन आ सकता है, इन हो ऑन हो ये सब। इन प्रोग्रेस, इतना से भी काम चल रहा है कि इन प्रोग्रेस में है या अंडर प्रोग्रेस या इज गोइंग ऑन, इसमें सब कुछ चलता है, ठीक है। बाकी चुनाव जोरों से चल रहा है। द इलेक्शन इज इन फुल स्विंग, या लिख सकते द खाली चल रहा है, द इलेक्शन इज इन प्रोग्रेस। कहने का मतलब कि वो चल रहा का ही सेंस देता है, ठीक है। इज गोइंग ऑन इसमें भी चलेगा, ठीक है। पत्ते गिर रहे हैं, ये क्या है, पत्ते गिर रहे हैं। द अगर एक है द लीफ इज ऑन नहीं, यहां पे गिरने का देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं, चाहे वो फल हो फ्रूट हो जो भी हो, तो वहां पे लिप्स, और यहां पर द लगा भी सकते हैं और लगाना चाहिए लेकिन इस बुक में नहीं है। लिप्स आर फॉलिंग, गिरते हुए देख रहे हैं, वो वहां से छूटा यहां आ रहा है, तो इसको कंटिन्यूअस टेंस में ही सिर्फ लेंगे। ये बता दिए ट्रेन के बारे में। सूर्य उग रहा है, इसके बारे में भी बहुत कुछ बता दिए दोस्तों। द सन इज राइजिंग, सनराइज सनसेट मीन्स डूबना, वो भी आप बना सकते हैं सेटिंग। और दोस्तों हवाई जहाज उड़ रहा है, वो भी उड़ते हुए जाता है, वो भी चाहे आपको दिखता हो ना दिखता, आप देखते भी होंगे, अगर उस पर बैठते तो भी देखते हैं। और दोस्तों एक कमेंट की कौन कौन जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो हवाई सफ़र किए हैं, यानी हवाई जहाज पे चढ़े हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुआ, हवाई जहाज उड़ रहा है, द प्लेन इज फ्लाइंग, यहाँ पे एरोप्लेन एरोप्लेन जो भी दे सकते हैं दोस्तों, द प्लेन इज फ्लाइंग, उड़ने का फ्लाई फ्लाइंग, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने ये सीखा कि कंटिन्यूअस यानी प्रोसेस में हम लोग बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका सिर्फ ऑन या ऑफ से ही काम चल जाता है, या प्रीपोजिशन लगा के, कुछ का आप कंटिन्यूअस दिखाते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने सीखा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।